जब मेरे करियर में जब मैंने एडवोकेसी शुरू की थी, मुझे लग रहा है कि मेरे 7वें 8वें नंबर के केसेस थे। उस केस में हीनियस ऑफेंस का एलिगेशन मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट में लगा था, कि उन्होंने गैंग रेप किया था। हाई कोर्ट से बेल भी 1.5 साल के बाद हुई थी। तो मैंने उसका ट्रायल किया था। मैं आपको बहुत सही स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि जब मैं उसका एडवोकेट था, तो वो पर्सन एक्यूज पर्सन जेल में था, मैं बहुत प्रिपेयर नहीं था। तो मैं आपको बहुत इंटेंसिव बहुत सही चीज बता रहा हूँ कि मैंने उसके एविडेंस को मैंने क्लोज कराया। मैंने मतलब क्लोज कराया क्योंकि मैं प्रिपेयर ही नहीं था, कोर्ट में उसको क्लोज कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। धीरे धीरे सारा ट्रायल चला। ट्रायल चलने के बाद मैंने सारे क्रॉस एग्जामिनेशन किए, इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन किए। उसके हस्बैंड का बहुत अच्छे क्रॉस एग्जामिनेशन किया, जो विक्टिम थी, PW2 PW3। डॉक्टर्स के मैंने एक्सपर्ट विटनेसेस के मैंने अच्छे क्रॉस एग्जामिनेशन किए, इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन किए। मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन किए। और उसके बाद फिर जब सारी चीजें जब कोर्ट में 313 की प्रोसीडिंग होने वाली थी, फिर उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दिया। PW1 जो विक्टिम थी, जिसकी एविडेंस क्लोज हो गई थी, उसको मैंने रिकॉल किया। और एक इफेक्टिव मैनर से मैंने दोबारा उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया। मैं मानता हूँ कि उसमें मुझे कुछ कास्ट देना पड़ा। कोर्ट को जो सही लगा, 1000 रुपए 1000 रुपीज कोर्ट ने कास्ट किया था, मैंने उसको सबमिट किया। और उस पर वो विटनेस आई, मैंने उसका इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन किया। और वो बातें बिल्कुल सही है कि उस बीच में अप्रॉक्सिमेट 1.5 साल हो गया था, और मैंने एक अच्छी समझ के साथ अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन किया। और बाद में फाइल जजमेंट में गई, और रिसेंटली कल की बात है वो एक्विटल हुआ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके अगेंस्ट में कितने भी हीनियस ऑफेंस के एलिगेशन लगे हैं, चाहे और उस केस के सारे विटनेसेस ने प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट किया था, ऐसा नहीं कोई हॉस्टाइल था। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ अगर कंटेस्टेड है तो आपको उसमें सजा ही होगी, ऐसी कोई बात नहीं। आप इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन कीजिए। आप उस जो प्रोसिक्यूशन का जो केस है उसके डेट, टाइम, प्लेस, मोड, मैनर सब पे डाउट क्रिएट कीजिए। डेफिनेटली बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज पर्सन को ही मिलता है, एक्यूज पर्सन को ही मिलता है। तो अगर प्रोसिक्यूशन अपने केस को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट नहीं प्रूव कर पाया, तो उसमें एक्विटल होता है। और यही हुआ भी हमारे केस में भी रिसेंटली, जो मैं आपको कल की बात बता रहा हूँ। प्रोसिक्यूशन अपने केस को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट नहीं प्रूव कर पाया। कोर्ट ने ये चीजें बताया कि विक्टिम की जो टेस्टमनी थी वो ट्रस्टवर्दी नहीं थी, क्योंकि मैंने उसमें कंट्राडिक्शंस करवाए थे। एफआईआर में उसने अलग कहा था। 161 का जो स्टेटमेंट, पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बीएनएसएस के लागू होने के पहले की घटना है। तो 161 के स्टेटमेंट को में उसने अलग बातें कही। 164 उसका हुआ था क्योंकि गैंगरेप का केस था। 164 की स्टेटमेंट उसने अलग थ्योरी बताई थी। पीडब्ल्यू जब वो कोर्ट में आई, कोर्ट में अलग थ्योरी बताई। और उसके बाद जब उसका मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन किया, तो मैंने हर एक चीज को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया। उसमें जो उन्होंने ओमिशंस किया उसको कोर्ट के रिकॉर्ड कराया, जो कंट्राडिक्शन था उसको कोर्ट के रिकॉर्ड कराया। और जो विटनेसेस थे और विटनेसेस ने जो टेस्टमनी कही थी, उनसे मैंने कनेक्ट करके उनसे चीजें पूछी। इस तरीके से प्रोसिक्यूशन के केस में ढेर सारे डाउट्स हैं। उन सारे डाउट को मैंने और क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस विटनेस की टेस्टमनी मैंने लास्ट में कराई थी 11 की एप्लीकेशन देने के बाद। तो जो PW2 PW3 PW4 ने जो टेस्टमनी दिया था, उन सारी टेस्टमनी से ही मैंने ढेर सारे सवाल इस विटनेस से पूछे। बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मैंने पूछा क्या आपको ये बातें बताई थी, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को उसको कंसेंट करे। मतलब जो कंट्राडिक्शन हुआ, वो जो लॉ में जो प्रोसीजर बताया गया, जो इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 145 में जो प्रोसीजर बताया गया है, उस हिसाब से मैंने उसको कंट्राडिक्शन को रिकॉर्ड किया। और कोर्ट ने उसकी विटनेस की टेस्टमनी को ट्रस्टवर्दी नहीं माना और एक्विटल किया। तो चीजें ऐसी हैं। मेरा जो सवाल है, मेरा जो आपसे बताने वाली बात है कि अगर आपके अगेंस्ट में कितने भी हीनियस ऑफेंस के एलिगेशन लगे हैं, आपने अच्छा डिफेंस काउंसिल किया, तो डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा।